हेलो दोस्तों। आज हम फिर से कोइंसिडेंसेस की दुनिया में चलेंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐसी कहानियों की बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, या फिर कुछ चीज़ें बस होनी ही होती है? ये वो इंसिडेंट्स हैं जहाँ किस्मत ने कुछ अजीब ही खेल खेला। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के मशहूर लेखक सैमुअल क्लेमेंस, जिन्हें हम मार्क ट्वेन के नाम से भी जानते हैं। उनकी ज़िंदगी और हैलीज कॉमेट के बीच एक अजीब कनेक्शन था। मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था और उसी साल हैलीज कॉमेट अर्थ से दिखा था। यह कॉमेट हर 76 साल में एक बार आता है। ट्वेन को इस बात का पता था और वो इसे बहुत फैसिनेटेड भी थे। 1909 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि मैं हैली कॉमेट के साथ ही पैदा हुआ था और ये कॉमेट अगले साल फिर से आ रहा है, तो मैं इसी कॉमेट के साथ चला भी जाऊंगा। और उनकी बात सच साबित हुई। मार्क ट्वेन की डेथ अप्रैल 21, 1910 को हुई, हेलिस कॉमेट के अर्थ के सबसे करीब आने के ठीक एक दिन बाद। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या मार्क ट्वेन की किस्मत हेलिस कॉमेट से जुड़ी हुई थी? बहुत से लोग इसे एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस मानते हैं। अब एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई ऑथर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के डूबने की, लेकिन उससे 14 साल पहले लिखी गई एक किताब की। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवेल पब्लिश की जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इसमें एक अनसिंकेबल ओशन लाइनर के डूबने की कहानी थी जिसका नाम टाइटन था। नोवेल में टाइटन एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और बहुत से लोग मर जाते हैं क्योंकि लाइफ बोट्स कम थे। ठीक 14 साल बाद 1912 में रियल आरएमएस टाइटैनिक डूब गया, बिल्कुल उसी तरह एक आइसबर्ग से टकराकर, और लाइफ बोट्स की कमी की वजह से लोगों की जान चली गई। क्या यह सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस था, या मॉर्गन रॉबर्टसन ने अनजाने में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था? यह लिटरेरी प्रेडिक्शन आज भी लोगों को हैरान करता है। अब एक ऐसी कहानी जो ट्रेजिक भी है और हैरान करने वाली भी। यह हूवर डैम के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है और एक बाप बेटे की किस्मत को जोड़ती है। हूवर डैम के कंस्ट्रक्शन में मरने वाले पहले वर्कर द जे जी टर्नी, उनकी डेथ दिसंबर 20, 1922 को हुई थी, जब वो एक सर्वे कर रहे थे। एग्जैक्टली 13 साल बाद 20 दिसंबर 1935 को डैम के कंस्ट्रक्शन में मरने वाले आखिरी इंसान थे पैट्रिक टर्नी। और गेस व्हाट, पैट्रिक टर्नी जे जी टर्नी के बेटे थे। बाप और बेटे दोनों की मौत एक ही प्रोजेक्ट पर, एक ही डेट पर 13 साल की गैप में हुई। ये कोइंसिडेंस बहुत ही ट्रेजिक और प्रिसाइज है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक चांस है, या फ्यूचर में भी कोई हिडन पैटर्न है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करो। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस और स्टोरीज मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।